महमूद मौलवी साहब, कहाँ तक पहुंची आपकी इंतखाबी तैयारियां? क्या इस वक्त चल रहा है आईपीपी के हलकों में? और दूसरा ये कि किस तरह से 2024 इलेक्शंस में क्या इत्तेहाद किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद की अभी तक तो खबरें हम नहीं देख रहे कि हो चुका है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है, आप ही कुछ बताएं। देखिए, इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल से हर जगह चल रही है, सारे हलकों में चल रही है। और जहाँ तक जो है सीट एडजस्टमेंट, कुछ सीटों के ऊपर पीएमएल-एन से जो है एडजस्टमेंट हो चुकी है। और मेरे ख्याल से अब इस वक्त तो देखिए इलेक्शन में 18 दिन बाकी है, सारे हलकों में जो है इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जलसे चल रहे हैं। और जो है कराची में भी जो है हमने 2 तारीख को जो है हमने जलसा रखा हुआ है। बाकी पंजाब में भी जगह जगह जलसे चल रहे हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे थे कि वो जो रोटी की बात कर रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं 1974 की बात कर रहा हूँ। 74 में 10 पैसे की रोटी और 8 आने की निहारी मैंने खुद खाई है। अच्छा। तो ये जो बात कर रहे हैं, इसमें मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि हर टाइम में जो है प्राइसेस फर्क होते हैं। आज के उस 10 पैसे की वैल्यू और चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये कहना कि जी देखिए महंगाई तो बिल्कुल सर, ये हुई तो है। फिर अनरियलिस्टिक, तो आईपीपी ने भी बड़ा जो मंशूर दिया आपको, आप समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये जो 300 यूनिट वाली बिजली है ये मुफ्त फराहम करना और ये जो बाकी मंशूर रखे जा रहे हैं पार्टीज की जानिब से, ये पॉसिबल होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 300 यूनिट वाली सब में पहले जो है ये प्रपोजल हम ही ने दिया, हमारे मंशूर में था। उसके बाद आप देख ले पीपल्स पार्टी ने लिया, ऑन रिकॉर्ड है। और देखिए ये वर्केबल है, इसमें कोई चीज नॉन वर्केबल नहीं है। आप लाइन लॉसेस को जब आप स्टॉप करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है, ये 300 यूनिट वाले जो है, ये जो है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जो है घर हैं, ठीक है ना। हम फैक्ट्रीज की बात तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट के उन खानदानों को जो 300 यूनिट और उससे कम है। ये नहीं कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दें, तो 300 और उससे कम वाले घर जो है, मेरे ख्याल से हमारे पास फिगर है 1 करोड़ कोई 95 लाख है। अब मैं एग्जैक्ट फिगर में इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। और उसकी कॉस्ट जो है वो जो है लाइन लॉसेस से बहुत कम है। और ये जो है अगर लाइन लॉसेस को आप ठीक करें और उसको जब करेक्ट करेंगे, देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट होगी, लाइन लॉसेस करेक्ट होंगे, तो ये 300 यूनिट देना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए चीजें जो है, और हमारे मुल्क में मौजूद है, इसलिए ये एक अनरियलिस्टिक सी बात होती है। देखिए मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, पावर क्राइसिस नहीं है। देखिए हमारे पास पावर सरप्लस है, मगर लाइन नहीं है वहां पे। आप ये करेक्ट कर लें, ये कहना कि इस मुल्क में पावर की शॉर्टेज है, पावर तो हम सरप्लस बना रहे हैं। हम तो उन लोग फैक्ट्रीज को भी पैसे दे रहे हैं जो कि बंद पड़ी है। पावर की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास जो है लाइन की प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे इस पे रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। हसन मुर्तज़ा साहब की जानिब जो मैं पूछ रही थी कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद, उस पर कोई डेवलपमेंट, कुछ खबर? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुस्लिम लीग नून से हमारी इत्तेहाद हुई है पंजाब में कुछ सीटों के ऊपर, और वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हुए जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स हैं। मेरे ख्याल से 15 या 18 जगहों पे हुआ, एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता, पंजाब में हुए। उन सीटों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, और जहाँ हमारे थे हमने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े। और बाकी जो है, बाकी इलेक्शन लोग ओपनली आमने सामने लड़ेंगे। उसके बाद जो है जो भी फैसला होगा ये हमने क्लियर किया, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो जो भी जीतेगा हम एक दूसरे को जो है उसका एक्सेप्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स को। ये नहीं होगा कि देखिए होना यही चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और इलेक्शन के रिजल्ट्स को सब एक्सेप्ट करें, इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखें मेरे भाई है पीटीआई के, ये चीज सिर्फ इंडिपेंडेंट होंगे या पीटीआई के उसमें आएंगे। क्योंकि देखिए बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी हम लोग इंडिपेंडेंट को अपने साथ लेंगे, क्योंकि अगर ये सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ये जो है, अगर वो पीटीआई में से निकल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है, पीएमएल-एन में जाएंगे तो पीएमएल-एन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।